वो क्या कहने लगा, मैं ये काली बच्ची से शादी नहीं करूँगा। इस तरीके से वो जिद किया। जिद करने पर आदम अलैहिस्सलाम ने बोले, उस टाइम पर जो नियाज था वो नियाज पहाड़ पर रखते थे। जिसका नियाज को कबूल करना था, अल्लाह ताला आसमान से एक आग आती थी, उसको खा जाती थी। तो ये गोरी बच्ची को शादी करने वाला, काली बच्ची को शादी करने वाला ने दोनों ने नियाज रख दिया। तो गोरी बच्ची को शादी करने वाले का नियाज अल्लाह ताला ने आग भेज के उसको खा लिया। तो अभी रह गया किसका? काली बच्ची का। इसका मतलब अल्लाह ने इसको इनकार किया, इसको वसायत इसको शादी करना। तो ये मतलब था, मकबूल हो गई और दूसरे का मकबूल ना हुई। जो काली बच्ची को शादी करना था उसका मकबूल नहीं हुई, क्योंकि वो उसको करना ही है। वह दूसरे कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। ये बात पर आ गया, अगर मैं ख़त्म कर दूँगा तो मैं उसके साथ शादी करूँगा जो मेरे साथ पैदा हुई थी। तो उसकी बहन होगी ना। वो क्रॉसिंग में था, पहला दिन पैदा हुआ, दूसरा दिन पैदा हो, लेकिन आपस में क्रॉसिंग में शादी करते थे। तो वो गुस्से में आके कह दिया कि तुम अगर मेरे को काली बच्ची को शादी करने के लिए कह देता है तो मैं मेरी बहन जो मेरे साथ पैदा हुई तो उसको तेरे निकाह में नहीं दूंगा और तुझको कत्ल कर दूंगा। मानी, ये आपको क़ससुल अंबिया से मिलेगा। उस एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों ही का अमल कबूल करते हैं, यानी मुत्तकी यानी परहेजगारी का अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। जैसा मेरा जो नियाज था जो पहाड़ पर रख दिया था उसको अल्लाह ताला ने कबूल किया, तेरा कबूल नहीं किया। कहने का मतलब, अगर तुम मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्तदराजी करेगा, यानी तुम मेरे पर हाथ उठा के मेरे को मारेगा, तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज़ दस्तदराजी करने वाला नहीं। मतलब ऐसा गलती गुनाह मैं नहीं करूँगा। तू अगर करता है तो वो गुनाह तेरा है। मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ। देखो, ये मुत्तकी बच्चा ने ये कहा, मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ। मैं यूँ चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा गुनाह भी तेरे ऊपर रहेगा, तेरा गुनाह भी तेरे पर रहेगा, फिर तो दोज़खियों में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से उसने ज़ुबानी से डराया, और यही सज़ा होती है जुल्म करने वालों की। तो उसकी जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया। इतना समझाने के बावजूद भी उसका दिल इस बात को नहीं माना। आखिर में उसको अपना भाई को कत्ल करने पर आमादा हो गया, फिर उसको कत्ल ही कर डाला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, जिससे बड़ा नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। देखो, सबसे पहला दुनिया में कत्ल किसने किया? हाबिल काबिल जो बेटे आदम अलैहिस्सलाम के हुए थे, उन लोगों में से एक ने सबसे पहला इंसान को कत्ल किया, सबसे पहला कत्ल किया। फिर इसको कत्ल ही कर डाला, जिससे बड़े नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा कि वह ज़मीन को खोदता था। देखो, यह कौवा भेजा, इसके बीच में क्या कहानी है? उस भाई को लाश को उसने अपना पीठ पर लाद कर रात भर फिरने लगा, क्योंकि अंधेरे में चोरी करता है ना, तो अंधेरे में उसको कत्ल कर दिया। उजाला होने से पहले उसको कहीं छुपाना है। उसको छुपाने का भी इतना अकल नहीं था कि मरे हुए भाई को मैं कैसा छुपाऊं। तो उसने अपना खांदे पर लेके रात भर फिरने लगा। जब सुबह सवेरे हो गया तो उसने इतना तंग आ गया कि मैं इतना गलती से भाई को कत्ल कर दिया। रात भर इस लाश को लेके फिरता रह गया। तो कितना तकलीफ़ उठाया होगा उसने, कितना शर्मिंदगी उठाई होगी उसने। ये कहने का मतलब, फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा कि वो आखिर में आके एक जगह पर थक कर बैठ गया।
अपना भाई के लाश रख के साथ में, तो अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा कि वह ज़मीन को खोदता था ताकि उसको तालीम दे कि अपने भाई की लाश को किसी तरीक़ा से छुपा दे। यानी दो कौवे आपस में लड़ भड़े, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, तो उस कौवे ने क्या किया, अपना पैरों से ज़मीन को खोदने लगा, जैसे गड्ढा कर दिया जो कौवा छुपने लायक, कहने लगा कि छुपा दे, हाँ अपने भाई के लाश को किसी तरीके से छुपा दे। उस कौवे ने क्या किया, उस दूसरे कौवे को ज़मीन में डाल के उसके ऊपर से पैर से मिट्टी खींच दिया। तो ये मारा हुआ भाई ने कहने लगा कि देखो मेरा अक्ल इतना भी नहीं कि उस कौवे के बराबर भी नहीं, वो अपना मरे हुए भाई को लाश को छुपा दे मिट्टी में। कहने लगे कि अफसोस मेरी हालत पर कि क्या मैं इससे भी गया गुजरा कि इस कौवे ही के बराबर होता। देखो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात करके फरमा दिया। यहाँ पर बोलते हैं अल्लाह ने इंसान को अकल कौवे से दिया। इससे मालूम होता है अपने भाई की लाश को छुपाना उसको मालूम नहीं था, कौवे से उसको तालीम दे दिया कि मरा हुआ चीज़ को किस तरीके से तुम दफनाना है, कौवे के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। तो अगर इतना अकल होता तो रात भर उस कंधे पे लेकर नहीं फिरता। सो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा शर्मिंदा। यहाँ पर फ़ायदा है, बाजू में इसका मसला मिलेगा। उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिया अपना बेटे का किस्सा उनको बतलाया गया एक क़ससुल अंबिया में। फिर जाके उन्होंने अपने बेटे को उस ज़मीन से उखाड़ के फिर नहला धुला के, जिस तरीके से हम लोग आज मरा हुआ आदमी को किस तरीके से नहला धुला के मैयत की नमाज़ पढ़ के उसको दफनाते हैं, उसी तरीके से दफनाने का हुक्म अल्लाह ने तजवीज़ करके उनको बता दिया आदम अलैहिस्सलाम को। उसके बाद में जितने भी लोग मरे हुए हैं उनको इसी तरीके से गुस्ल दे के मतलब मैयत के नमाज़ पढ़ के उनको ज़मीन में छुपा देते हैं, ढांक देते हैं। वो अभी बरज़ख ज़िंदगी में चले गया, क़यामत तक बरज़ख में ज़िंदगी में हो जाएगा। क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, यानी उखरवी ज़िंदगी के बाद में जो होने वाला है वो कुरान में बता दिया। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया, नहीं इसके बाद में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ये हुक्म लिखा दिया कि जो शख्स किसी शख्स को बला मुअज़्ज़ा दूसरे शख्स के या बदून किसी फसाद के ज़मीन में उसे फैला हो कत्ल कर डाला, तो गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर डाला। देखो इतना बड़ा सज़ा दिया। जो आदमी जुल्म नहीं करता, कोई फसाद नहीं फैलाता, कोई अच्छा आदमी था, उसको किसी